हेलो बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका इजी लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो आज हम करने वाले हैं जो आपका 10th क्लास का भी पेपर हुआ है, ठीक है, उसका सेट 1 कर रहे हैं हम, बेसिक का। ठीक है, बेसिक का सेट 1 कर रहे हैं। तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं फटाफट। ठीक है, अब जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इज 2। यानी कि हमें के की वैल्यू निकालनी है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। क्या दे रखा है, 2। अब जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है हम कैसे निकालते हैं, सी है ना अपॉन में एक्स स्क्वायर। सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होती है, और एक्स स्क्वायर क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखो क्या दे रखा है, 2 है ना। और अब ये देखो कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें, -7, तो -7 लिख देंगे। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, के, तो के लिख देंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो के को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो गया, 2 क्या हो जाएगा, और 1 को -7 से करोगे तो -7 आएगा। 2 ये मल्टीप्लाई का है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो क्या हो जाएगा के की वैल्यू -7/2। तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। समझ में आया। तो इसमें देख लो ऑप्शन हमारा बी जो है वो सही है, ठीक है, जिसका नहीं है वो गलत जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों। इन ए एपी, एपी दे रखी है, एपी में बोला गया अगर ए जो है 8 है और ए जो ए की जो 10th टर्म है, ए 10 का मतलब होता है 10th टर्म, वो हमें दे रखी है -19। देन वैल्यू ऑफ डी, तो हमें वैल्यू ऑफ डी निकालनी है। अब देखो ए दे रखा है 8 और जो 10th टर्म होती है उसको हम क्या लिख सकते हैं, a + 9d लिख सकते हैं ना, जो कि हमें पहले से दे रखी है -19। अब हमने ये लिख दी है ना। a की वैल्यू पता है 8 है। अब a की वैल्यू रख दो, a की जगह क्या रख दो, 8 रख दो। प्लस का इधर क्या जाएगा, माइनस का, माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस। 19 और 8 कितने आएंगे, 27, और साइन माइनस का आएगा। अब ये क्या है, मल्टीप्लाई का, इधर आगे क्या जाएगा, डिवाइड। 9 को 27 से भाग करो, कितना आएगा, 9 तिया 27, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। तो डी की वैल्यू आ गई -3। अब देख लो इसमें ऑप्शन कौन सा आ रहा है, तो ऑप्शन डी जो है वो ठीक है, बाकी गलत है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों। इसमें बोला गया द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दीज एंड दीज इज। अब हमें बताना है कि इन दो, ये जो कोई पॉइंट्स है, इन दोनों को कोई जोड़ रहा है मिड पॉइंट। तो उस मिड पॉइंट को बताना है वो क्या है। देखो मान लो ये ए है, ये मैं है बी, ठीक है। इन दोनों को ये है पी पॉइंट, पी नाम का कोई मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 अपॉन में डिवाइड बाय 2। तो इससे मिड पॉइंट निकल जाता है। तो हमारा x1 क्या है, ये रहा, और x2 क्या है, नाम दे दो, ये है x1, ये है y1, x2 y2। x1 क्या है, -1, और x2 क्या है 8। तो यहाँ पे रख दो, जोड़ो कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 1 गया 7। अब 7/2, 2 को 7 से भाग नहीं कर सकते, यानी x की वैल्यू आ गई 7/2। यानी कि इस मिड पॉइंट के x की वैल्यू आ गई 7/2। अब y की वैल्यू निकालो, y भी ऐसे निकलेगा, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, y निकालने की, मिड पॉइंट के y निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये है। अब y1 और y2 की वैल्यू रख दो, y1 है 3, y2 क्या है 3/2, और डिवाइड बाई 2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस डिवाइड के 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका एलसीएम लो, एलसीएम लेके क्या आएगा, 9/2। अब ये डिवाइड का साइन है, इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो 1/2 हो जाएगा। अब ये क्रॉस में कुछ कटता नहीं है, तो 9 का 9 और 2 दूनी 4, यानी y की वैल्यू आ गई 9/4। तो मिड पॉइंट p की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 7/2 और y की वैल्यू आ गई 9/4। ठीक है, ये x है और ये y है। तो अब यहाँ पे देख लो कि ऑप्शन में कौन सा सही बैठ रहा है, ये x बन रहा है और ये बन रहा है, तो बिल्कुल ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी है। इसमें बोला है इफ sin थीटा 1/3 है देन sec थीटा इज इक्वल टू, तो हमें sec थीटा बताना है किसके बराबर है। अब ये देखो sin थीटा, देखो हम ऐसा कर लेते हैं, अगर थीटा मैं यहाँ लेता हूँ है ना, तो साइन का क्या होता है, देखो साइन क्या होता है, या तो तुम हिंदी में कर लो, लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। अब साइन की वैल्यू क्या आती है, p/h, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिख देंगे, क्या आ रहा है 1/3, यानी परपेंडिकुलर क्या है 1 है और हाइपोटेनस 3 है। तो परपेंडिकुलर हम लिख देंगे 1 और हाइपोटेनस लिख देंगे 3।
अब इन दोनों से हम क्या निकालेंगे, ये बेस का ये निकाल लेंगे, BC निकाल लेंगे 2/2, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, AC क्या है, ये रहा, ये हाइपोटेनस है, तो 3 का स्क्वायर, AB क्या है, परपेंडिकुलर, और BC, AB और BC का स्क्वायर क्या होगा, AC के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब जब तुम इसमें लगाओगे तो इसका एक का स्क्वायर एक ही होता है, प्लस का जाएगा उधर के माइनस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर तो 9 होता ही है ना, 9 में से एक गया 8, ये स्क्वायर फिर आगे क्या हो जाएगा, रूट, और 8 को रूट में से बाहर निकालोगे क्या आएगा, 2/2, ठीक है। अब हमें निकालनी है सेक थीटा। अब सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, है ना। तो सेक, ठीक है। अब सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, तो हाइपोटेनस अपॉन में बेस, हाइपोटेनस क्या है 3 है, लिख दिया 3, बेस क्या है 2/2, तो 2/2 लिख दिया, यानी सेक थीटा की वैल्यू 3 अपॉन में 2/2 आएगी। अब देख लो ऑप्शन में कौन सा सही है, भाई बी ऑप्शन सही है, ठीक है, तो हम बी ऑप्शन पर लगाएंगे, बी सही जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत आसान है, एचसीएफ बोला है इन दोनों का, तो एचसीएफ निकालना बताना है, इसका अलग से निकाल लो, इसका अलग से एलसीएम कर दो, ठीक है, तोड़ दो, इसके अलग से फैक्टर कर दो, इसके अलग से। अब देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है, तो 11 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब देख लो इनमें से ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए बढ़िया है, यानी ऑप्शन ए सही, ए जो है वो सही जाएगा, और जिसका नहीं है वो गलत जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, बहुत आसान है। इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कह रहा है ये रियल है और इक्वल है, तो हमें के की वैल्यू बतानी है। तो देखो उसने रियल और इक्वल बोला है, इसका मतलब क्या होता है, रियल इक्वल का मतलब होता है कि b² - 4ac = 0 है। आपने चैप्टर 4 पढ़ा होगा अपना, है ना, तो चैप्टर 4 में यही एक डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला आता है, उसमें कहता है कि अगर रियल और इक्वल रूट्स है, इसका मतलब b² - 4ac 0 है, हम इसी में रखेंगे। अब देखो ये x² के साथ जो होता है वो a होता है, x के साथ जो होता है वो b होता है, और जिसके साथ कुछ नहीं होता है वो c होता है। अब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, है ना, तो b क्या हो गया हमारा, b हो गया -5 रख दिया, और 4 तो 4 है, और a कितना है, a भी 4 है, और c कितना है k। अब 5 का स्क्वायर 25 होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो पता ही है तुम्हें, और 4 चौक 16, 16 और 16 को k से मल्टीप्लाई करो तो 16k, ये प्लस का रह क्या जाएगा माइनस का, तो माइनस से माइनस कर जाएगा, 16 मल्टीप्लाई का रह क्या जाएगा डिवाइड, तो k की वैल्यू क्या आ गई 25/16। अब इसमें देख लो k की वैल्यू क्या आ रही है, k की वैल्यू चाहिए थी ना, मैं k की वैल्यू बोली थी, तो 25/16 कहाँ आ रहा है, बी ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बहुत ही आसान है, इससे आसान तो क्वेश्चन कोई आ ही नहीं सकता। इसने बोला इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए गेम, अगर जीतने की प्रोबेबिलिटी p है तो हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो अब हारने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 में से माइनस कर देते हैं। अब देख लो ये कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है, तो ऑप्शन डी सही है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई इससे ज्यादा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कि आया होगा इस पेपर में। डिस्टेंस निकालना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। अब ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के बाद आपका ये आएगा, इसको आगे दो सॉल्व करके दो। अब देखो ये तो तुम्हें कहीं दिख रहा है, कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, नहीं दिख रहा। अब इसको और तोड़ दो, देखो हमने एलसीएम में ले रखा है यहाँ पर, है ना, एलसीएम लेके क्या आएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा और √13 आ जाएगा। अब देख लो 2√13 यूनिट कहाँ बन रहा है, तो भाई पहला ऑप्शन बन रहा है, तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, अब थीटा की क्या वैल्यू होगी, इसने पूछा है थीटा की वैल्यू क्या होगी कि sin स्क्वायर थीटा और sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या बन जाए, किसके बराबर हो जाए, 2 के बराबर हो जाए। यानी कि हमें ये sin थीटा और sin cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 2 के बराबर करना है। अब sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा तो तुम्हें पता है कि 1 हो जाएगा, और ये sin थीटा, अब 1 तो आ गया। अब यानी कि हमें यहाँ क्या चाहिए, 1 और चाहिए, तो 1 और 1 क्या जाएगा 2, यानी कि मैं थीटा की वैल्यू ऐसे क्या रखूं कि 2 आ जाए। अब sin थीटा पे ऐसे 2 1, अब देखो sin थीटा पे, थीटा में क्या लूं कि मेरा क्या जाए 1 आ जाए। अब अब 30 की वैल्यू क्या आती है, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। अब तुम देखोगे sin 0 की वैल्यू क्या आती है, अगर मैं 0 थीटा को अगर 0 लूं तो क्या आता है, क्या आएगा 0 आएगा। और अगर मैं sin 90 लूं, अगर मैं sin 30 लूं तो 30 की वैल्यू क्या आएगी 1/2, और sin 45 की लूंगा तो क्या आएगी
2 अपॉन में अंडर रूट 2 आएगी, है ना। और साइन 60 की लूंगा तो क्या आएगी, 3 अपॉन में अंडर रूट 2। और साइन 90 की वैल्यू लूंगा तो क्या आएगी, 1 आएगी। तो साइन 90 ऐसी एक संख्या है जिसकी वैल्यू 1 आ रही है रखने पे। तो मैं यहाँ पे थीटा क्या होगा, 90 होगा, सीधी सी बात। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 1 और 1 2, यानी कि हमारा थीटा होगा वो 90 होगा। तो 90 देख लो कहाँ आ रहा है, सी आ रहा है। तो ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट होगा। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल डेक। मतलब 52 कार्ड्स होते हैं, आपको सबको पता है। इसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि रेड क्वीन की। अब रेड क्वीन कितनी होती है, देखो क्वीन कितनी होती है टोटल 4, जिनमें से 2 ब्लैक 2 रेड। अब सीधी सी बात है, उसने 2 रेड क्वीन की पूछी, यानी कि क्वीन कितनी होती है रेड 2, 2 अपॉन में 52। अब इसको डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन 26 आएगा। 1 अपॉन 26 कहाँ दिख रहा है, ये ऑप्शन डी दिख रहा है। तो ऑप्शन डी ही हमारा सही होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अगर पूछा है फिर सर्टेन वेरिएबल x डिवाइड द स्टैटिकल डाटा अरेंज इन ऑर्डर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। देखो ऐसा कौन सा ऐसा है, देखो जो बराबर भागों में, देखो मान लो ये कोई डाटा है, इस डाटा को मैंने सही से अरेंज कर दिया। अब इनमें से देखो बीच की वैल्यू क्या होती है 7। और बीच की वैल्यू हम कब देखते हैं, मीडियन में देखते हैं हम बीच की वैल्यू। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 12, इसे बोला है रेडियस ऑफ स्फीयर। स्फीयर का रेडियस दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रेडियस दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या आता है, 4 अपॉन में 3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूले में रखो, सोल्व करो, सोल्व करने के बाद ये आएगा। अब ये देख लो ऑप्शन कहां बन रहा है, ऑप्शन सी बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो, बहुत आसान है। द मीन एंड मीडियन ऑफ ए स्टैटिकल डाटा। देखो मीन दे रखा है 21 और मीडियन दे रखा है 23, और हमें इसका मोड निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला है भाई, ये आपकी बुक में भी है। ठीक है, आपकी बुक में भी है ये फॉर्मूला, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मोड प्लस 2 मीन। अब देखो मीन कितना है 21, तो मीन क्या लिख दो 21, 2 से डिवाइड कर दो। और मीडियन कितना है, मीडियन दे रखा 23, तो 23 कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 69। इसको मल्टीप्लाई करो तो 42, प्लस का जाएगा माइनस, प्लस माइनस करोगे 27, यानी मोड आ गया 27। देख लो ऑप्शन में कहा आ रहा है, 27 ये आ रहा है। ऑप्शन ए सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये देखो था, इसमें बोला है हाइट एंड रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर 24 एंड 7। हाइट दे रखी है 24 और रेडियस दे रखा है 7 एक सर्कुलर कोन का। तो हमें पता लगानी है इसकी स्लैंट हाइट। अब देखो ये होती है हाइट, ये बेस। ठीक है, एक तरीके से इसको हम हाइपोटेनस बोल सकते हैं स्लैंट हाइट को। ठीक है, दोनों ही एक चीज होती है, हाइपोटेनस बोल दो या स्लैंट हाइट बोल दो। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो भाई। AC क्या जाएगा हमारा हाइपोटेनस, है ना, AC हमारा हाइपोटेनस जाएगा, AB हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और BC हो जाएगा बेस। तो हमें क्या निकालना है, ये A और B का स्क्वायर प्लस में B और C का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है A और C का स्क्वायर, है ना। यही कहता है ना, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर। भाई कर रखा होगा आप लोगों ने, इतनी तो उम्मीद मुझे तुमसे है। नहीं है तो अब देख लो भाई। अब देखो AB क्या है 24 है, 24 का स्क्वायर। BC क्या है 7 का स्क्वायर। लगा दो, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। दोनों का ऐड करो कितना होगा 625। स्क्वायर था क्या जाएगा रूट, है ना। अब रूट ये 625 किसका स्क्वायर है, अब 25 का स्क्वायर है, यानी स्लैंट हाइट आ गई हमारी 25। यानी ये क्या हो गई हमारी स्लैंट हाइट, क्या हो गई स्लैंट हाइट। अब ऑप्शन में देख लो कहाँ है, ये रही स्लैंट हाइट 25। तो बहुत ही आसान था। ठीक है, बहुत ही आसान था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भाई, बहुत आसान है। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3 देन द वैल्यू ऑफ ए। इसने बोला है एक जो जीरोस है, यानी कि एक जो x की वैल्यू है -3, यानी हमें x की वैल्यू इधर रखी है -3 दे रखी है, और हमें पता लगाना है a की वैल्यू। तो भाई सिंपल सी बात है, जहां x दिख रहा है वहां पे लगा दो -3। ठीक है, फॉर्मूला ये रहा, 0 इज इक्वल टू में 0 लिखेंगे। अब जहां तुम्हें x दिख रहा है वहां लगा दो 3 -3, सोल्व कर दो, -3 का स्क्वायर कर दो 9 आएगा। इसको करो प्लस माइनस माइनस, ऐसा नहीं करो अभी ऐसे ही कर लो, इसको सोल्व कर लो पहले। इसको करोगे 9 को 1 से तो 9 है, अब इसको करोगे 9 को 1 से तो 9। अब इसको कर दो प्लस माइनस माइनस, 3 को ऐसे करोगे 3 है, प्लस का 1। अब देखो
ये दोनों एक जैसे हैं तो ये प्लस माइनस हो जाएंगी, 9a और 3a। 9a में से 3a चला गया, कितना 6 है, बड़ा ये है तो प्लस का साइन आएगा। अब ये देखो ये दोनों माइनस का 9 और 1, प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से एक गया 8, बड़ा ये है तो माइनस का साइन, माइनस का जरा क्या जाएगा प्लस, ये मल्टीप्लाई का जाएगा डिवाइड, इसको सोल्व करोगे कितना आएगा, a की वैल्यू 4/3। अब देख लो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ रही है, 4/3। ये हमारी क्या है, a की वैल्यू है, क्या है a की वैल्यू। तो ऑप्शन सी सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई, बहुत आसान है, बुक का ही क्वेश्चन है। द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज द लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर इज दिस एंड द अदर इज एक्स एक्सिस। अब मैंने बताया था, मान लो एक सर्कल है, इसका एक एंड ये है और अगला एंड क्या है, ये है। अगला एंड बोल रहा है एक्स एक्सिस पे। मैंने बोला जब भी एक्स एक्सिस बोलेगा इसका मतलब y 0 हो जाएगा, यानी x हो गया जो भी होगा हमारा, मान लो एक्स एक्सिस कुछ भी होगा, x होगा और y क्या हो जाएगा हमारा 0, है ना। हमें x निकालना है, ठीक है। अब x कैसे निकालोगे, अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। डिस्टेंस फॉर्मूला जब तुम लगाओगे, सोल्व करोगे, तुम्हारा ये इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को आगे सोल्व करो, क्या आएगा, x की वैल्यू 2 आएगी और x की वैल्यू 10 आएगी। यहाँ पर कहीं तुम्हें x की वैल्यू 10 दिख रही है, x की जगह नहीं दिख रही ना, इसका मतलब हम 10 तो लेंगे नहीं। 2 देखो कहीं दिख रही है, ये दिख रही, y तो 0 रहेगा और x क्या आएगा 2। तो ये हमारा ऑप्शन सी सही बन रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी क्या रहेगा, सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखो बच्चों, इसमें बोला था वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें क्या निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। ये दो इक्वेशन दे रखे हैं। अब इसने बोला डोंट हैव ए सॉल्यूशन। अब जिसका डोंट हैव, जिसका सॉल्यूशन नहीं होता, वो हम कैसे लिखते हैं, a1/a2 इजिकल टू b1/b2 नॉट इजिकल टू c1/c2। यानी कि ये तो हम लेंगे नहीं, हम a1/a2 और b1/b2 से ही सॉल्व कर देंगे। अब देख लो इन दोनों में a1 ये रहा और a2 ये रहा, a1 हमारा 5 होगा, a2 हमारा क्या होगा 2 होगा, रख दिया। अब हम रखेंगे b1/b2, b1 हमारा क्या है 2 और b2 क्या है k, रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k को 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 5k, 2 को 2 से करोगे तो कितना आएगा 4, मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड हो जाएगा, k की वैल्यू आ गई 4/5। देख लो कहां पर है ये, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18, 2 डाइज आर रोल टुगेदर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट। डबलेट का मतलब होता है कि जो 2 बार आता हो। अब 2 बार क्या आ रहा है, देखो एक एक आ रहा है ना, 2 बार 2 बार 2 बार 2 बार 2 बार 2 बार, कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार जो है वो डबल डबल आ रहा है, यानी कि टोटल कितना है 36। अब इसको काट दोगे 6 कम 6 6 36 यानी 1/6, तो 1/6 क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, देख लो ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इसमें क्या कहा बच्चों, इसमें बोला है असर्शन देखो, इफ पी ए एंड पी बी, पी ए और पी बी आर टेंजेंट्स ड्रॉन टू ए सर्कल, ठीक है, सेंटर से टेंजेंट्स ड्रॉ है तो ड्रॉ की गई है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, पी से, देन द क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बिल्कुल सही बात है, ओ ए पी बी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सही बात है, बिल्कुल परफेक्ट। और रीजन बोला है इन्हें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखो अपोजिट एंगल्स तो मुझे नहीं लगता है इक्वल है, इसके अपोजिट यहाँ जाएगा, इसके अपोजिट यहाँ जाएगा, इन दोनों का क्या होता है, इन दोनों का अगर तुम जोड़ोगे तो 180 के, है ना, 180 बनना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि असर्शन ए तो सही है लेकिन इसका रीजन जो है वो गलत है, तो ऑप्शन सी इसका बेटर लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस है -1 और 3, तो बिल्कुल सही बात है, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो -1 और 3 ही इसके जीरोस आएंगे, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है। और अगर तुम ग्राफ पे बनाओगे तो ये -1 और ये 3 एक्स एक्सिस पे यही बनेगा। ठीक है भाई, आपने देखा होगा अगर एक्स एक्सिस पे बन रहा है इसका मतलब है y 0 है, तो y तो 0 है ही, है ना। अगर एक्स एक्सिस पे बोल रहा है इसका मतलब y 0 है, दोनों तरफ y 0 है, सही बात है। और x ये रहा, एक x ये रहा, तो बिल्कुल सही बात है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन ए ठीक है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर एक्सप्लेन्स असर्शन ए कंप्लीटली, यानी कि असर्शन ए ठीक है और इसका रीजन बिल्कुल इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो ऑप्शन ए ठीक है इसका। ठीक है।